बैठक हुई है जिसमें कुल 12 निर्णय लिए गए हैं। 12 निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के नियंत्रणाधीन उप शास्त्रीय स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को 1/1/2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 2016-17 के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु 25 करोड़ की निधि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लेने के लिए स्वीकृति दी गई है। समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को ग्रेड पे 7,600 से ग्रेड पे 8,700 में प्रोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को ससमय आयोजित किए जाने के निमित्त बिहार असैनिक सेवा कार्यपालिका शाखा और बिहार कनीय असैनिक सेवा भर्ती नियमावली 1951 के परिशिष्ट घ में अंकित परीक्षा संरचना को संशोधित करने की स्वीकृति आयोग को प्रदान की गई है। यानी कि जो बीपीएससी की बीएस और अन्य सिविल सर्विसेज की जो सेवा होती है उसका पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले सारे हो जाए फिर डिटेल में बता दें। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों के पूर्ण अर्हता प्राप्त 9 व्याख्याताओं को ग्रेड पे 6,600 से ग्रेड पे 7,600 में प्रोन्नति नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर 16-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 170 करोड़ रुपए 1,70 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्वय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसमें डीजल अनुदान के लिए 145 करोड़ है और आकस्मिक फसल योजना के लिए 24 करोड़। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। राज्य सरकार में ई ऑक्शन मॉड्यूल लागू करने तथा ई क्रय प्रणाली में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई है। ई ऑक्शन मतलब कि नगर विकास विभाग के अंतर्गत शहरात के होते हैं या बालू इत्यादि जितने शहरात की इस तरह की बंदोबस्ती होती है उसको ई ऑक्शन के माध्यम से, जैसे टेंडर की प्रक्रिया होती है ई टेंडर से, उसी प्रकार से ई ऑक्शन की तरह से इसको किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए 60 करोड़ 59 लाख 15,000 की राशि की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। ये मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय के अंतर्गत जो ग्रामीण पेयजल नल का जल वाला निश्चय है उसके अंतर्गत इसकी स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम कचहरी न्यायमित नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के नियम 6 के उपनियम 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किए गए खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति का दायित्व निर्धारण हेतु गठित जांच आयोग के कार्यकाल को 6 माह यानी 18/7 से लेकर 17/1/2017 तक के लिए 6 माह के लिए उसका अवधि विस्तार किया गया है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के समावेशी प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की ऋण 70% और राज्य अंश 30% से 120 मिलियन US$ की राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। यानी $120 मिलियन का जो ऋण है उसका स्वीकृति दी गई
है।